और कथावाचक कुमार विश्वास देवघर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भोलेनाथ का अभिषेक कर विधि विधान से पूजा किया। और देखिए, बाबा के दर्शन से उनका कहना है कि बाबा के दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। दर्शन से बड़ी विशेष कोई वजह किसी विश्व में किसी के पास क्या हो सकती है। तो बाबा का आशीर्वाद मुझ पर सदा से है और मेरी आस्था उनमें सदैव दृढ़ है। मैं इस क्षेत्र से कभी भी गुजरा, मैं दुमका गया, मैं कहीं भी गया, एक काम मैंने सबसे पहले किया कि मैं बाबा के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ। तो कल जब मैं पहुंचा धनबाद चिटाही धाम, तो ये था कि यहाँ से रांची से फ्लाइट पकड़ेंगे, कहाँ से पकड़ें। तो दोपहर को ही मन में प्रेरणा हुई कि बाबा के चरणों में एक बार शीश झुकाएं, और आज अद्भुत रूप से आनंद की अनुभूति हुई। बाबा धाम में बाबा की पूजा अर्चना की, अभिषेक किया और भक्तों के साथ संवाद किया। ये मेरे पुण्य जन्मों का फल है, मेरे पूर्वजों के कृतार्थ हैं, जिनके कारण आज हम सब कवि जो यहाँ पर पहुँचे और बाबा की अभ्यर्थना। देखिए, इससे पहले कुमार विश्वास धनबाद में चिटाही के रामराज मंदिर वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और कवि सुदीप भोला और वहीं अनंत महेंद्र, कवियत्री प्रीति पांडे और कुशलेंद्र भी मौजूद रहे। बताते चले आपको कि सभी कवियों का सांसद झूलू महतो ने स्वागत किया और संयुक्त रूप से कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार पर इशारों में तंज कसा। महाभारत इसलिए पढ़ो कि जीवन में दिशा मिलेगी। मैंने पढ़ी थी कि मुझे दिशा मिली और मुझे पता था महाभारत पढ़ने के कारण ही कि अगर मित्र दुर्योधन निकल जाए तो कर्ण की तरह उसके रथ पर मत बैठे रहो, बाहर उतरो, उसका तो नाश होना है। जिन्होंने अपने शीश महल में बुलाकर एक भावुक बच्ची का अपमान किया, जिन्होंने अपने शीश महल में बुलाकर एक लड़की को, एक स्त्री को सांसद छोड़ दी, अपने सचिवों से पिटवाया, लेकिन जिस भी कुल की ओर से गई, आज हो या कल हो, ऐसे वंश का नाश निश्चित है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने सुदूर अंचल में इतना भव्य, इतना सुंदर मंदिर हम यहाँ आएंगे और इतना जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है कि मैं तो रोम हर्षित हो रहा है। और आज दिल्ली में जिस माहौल को हम छोड़ के आए हैं, यहाँ आने के बाद लग रहा है कि सही जगह आए हैं। मतलब राम जी की जो माया है, राम जी की माया विचित्र है, उसको कोई नहीं समझ पाया। यहाँ आके बहुत प्रसन्नता का भाव आ रहा है। आइए कवि सम्मेलन में। ये प्रभु श्री राम जी का कृपा है, सच्चाई। उन्होंने तो सारी बातों को सत्य रखा कि अब फिर दिल्ली लौट चले। हमारे सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने का काम असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया था, उसे पुनः स्थापित करने के लिए दिल्ली के देवतुल्य जनता ने फिर से स्थापित करने का काम हमारे सनातन संस्कृति को करने का। निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम जी का कृपा से अब सिर्फ और सिर्फ पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति के ही आधार पर चलेंगे। धनबाद के चिटाही में श्री राम महायज्ञ और वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और वार्षिक उत्सव के आज 5वें दिन यहाँ पर कवि कुमार विश्वास कवि सम्मेलन में शामिल हुए थे। अपने ओजस्वी कविताओं से पूरा माहौल को राममय कर दिया। लगभग 20,000 से अधिक की यहाँ संख्या थी और उन संख्या ने भरपूर कवि कुमार विश्वास और उनके साथियों का स्वागत किया। वहीं कुमार विश्वास ने कहा कि जल्द ही वह यहाँ श्री राम कथा को कहने के लिए आएंगे। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।